परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आप सबके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन लेकर आई हूँ जो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जो आप सबकी शिकायत होती है परमेश्वर से, आप अपने आप में दोषी ठहरते हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है आपको नहीं पता लगता है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि शरीर में ऐसी चीज़ें आप करते हो जो आप नहीं करना चाहते हो। आपके अंदर पाप है, आप चाहते हो मैं इस चीज़ से दूर रहूं, मैं नशे से दूर रहूं, मैं व्यभिचार से दूर रहूं, मैं गलत चीज़ों से दूर रहूं, मैं गलत चीज़ें ना बोलूं। लेकिन आप देखोगे कि आप ये चीज़ें कर रहे हो, आप ना चाहते हुए भी कर रहे हो। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैंने अपना लहू बहाकर तुमको छुड़ा लिया है। जो चीज़ें आप कर रहे हो, आपके पास व्यवस्था है, मानो आपको दिया गया व्यवस्था, ये नहीं करना वो नहीं करना, आप जानते हुए भी इस चीज़ को कर नहीं पाते, कोशिश करते हो पर कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पाप बसता है आप में, और वो पाप का छुटकारा यीशु मसीह के लहू से होगा करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह हमें शुद्ध करने के लिए आए, यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आए, यीशु मसीह हमारा धर्म बदलने के लिए नहीं आए हैं। यीशु मसीह को जो उद्धारकर्ता मानता है वो अपनी जिंदगी में अनंत जीवन को पाता है। क्योंकि यीशु मसीह हमें पापों से आजादी दिलाने के लिए आए हैं, हमें पापों से दूर करने के लिए आए हैं, ताकि हम पाप के कारण, शरीर में पाप के कारण वो ब्लेसिंग हम नहीं ले पाते जिसके हम हकदार हैं। जब हम सोचते हैं हम धरती पर आए हैं, हमें परमेश्वर ने बनाया, तो हमें परमेश्वर ने ऐसे क्यों बनाया, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे सवाल करते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर से सवाल करते हैं, पर ये जानने की कोशिश नहीं करते कि परमेश्वर ने हमें ये चीज़ें दे दिया है, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है ये चीज़ें, पर हम मुझ तक क्यों नहीं पहुंची। इसका रीज़न वो नहीं ढूंढते। कई बार ढूंढते भी है तो उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती, इसलिए वो हार जाते हैं। क्योंकि पाप जब तक लाइफ में है तब तक वो ब्लेसिंग आपके ऊपर नहीं आ सकती। और परमेश्वर को पता है कि ये पाप छुटकारा व्यवस्था से नहीं हो सकता। व्यवस्था तो हमें बहुत पहले ही मिल गई थी, आप सभी को पता, ये नहीं करना वो नहीं करना, फिर हम छूटे क्यों नहीं। आप सोचिए, आप जो भी हैं आप छूटे क्यों नहीं। आप ध्यान लगाइए कि हमें बहुत दिन से पता है ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, फिर भी हम कर रहे हैं। मतलब हम छूट नहीं पा रहे इस चीज़ से, जानने के बावजूद भी हमें कोई भी बताए तब भी नहीं छूट पा रहे। इसका मतलब है कि ये चीज़ें पाप है जो बसती है हमारे अंदर। इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही छुड़ाया जा सकता है। आप दुनिया में जो भी हो, जहां मर्जी घूम लो, जो पाप है ना वो यीशु मसीह के लहू के सिवा कोई भी नहीं से मिटा सकता। इसलिए यीशु मसीह के लहू लगाने से वो पाप आपकी जिंदगी से चली जाएगी। आप देखोगे अपनी जिंदगी में कि जो चीज़ें मैं पहले कर रहा था वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो पाप थी, और पाप सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही जाएगी। तो जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो हम पापों से आजाद होते हैं, और जब हम पापों से आजाद हो जाते हैं तो आप देखोगे आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग एंटर हो जाती है जिसके लिए आप बनाए गए हो, जो परमेश्वर ने आपको वादा किया, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में पहुंचने लग जाती है, आपको मिलने लग जाती है। और आप इस चीज से अनजान रहते हो पहले कि मुझे क्यों नहीं मिली। अफसोस करते हो, क्या मैं इसीलिए बनाया, कि खुद को दोषी ठहराते हो जाते हो। तो इसलिए जब तक पाप है तब तक वो ब्लेसिंग रुकी हुई आपकी लाइफ में। आप कोई भी क्यों ना हो, आप मसीह हो या कोई और हो, तो आप इस चीज को ध्यान से सुनो। क्योंकि परमेश्वर कभी हमारे धर्म को नहीं बदलते, परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदलने आए। परमेश्वर इसलिए आए ताकि जो हमें परमेश्वर ने हमारे लिए दुनिया में ठहराई है कि तुम्हें ये मिलना चाहिए, तुम्हें ये मिलना चाहिए, तुम्हारे पास गरीबी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे पास बीमारी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे पास श्राप नहीं होने चाहिए, वो हम तक पहुंच सके। इसलिए यीशु मसीह आए हैं। यीशु मसीह हमारे धर्म को बिल्कुल नहीं बदलना चाहते। यीशु मसीह तो हमें वो चीज दिलाने आए जिसके हम हकदार हैं, जिसके लिए हम रोते हैं कि परमेश्वर हमें मिल जाए, जिसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं, हम स्टैंड होने में, हम इतना मेहनत करते हैं अपनी करियर को बनाने में, जिस चीज को बनाने के लिए फोकस करते हैं। आज जाने कि पाप के कारण कुछ चीजें आपकी लाइफ में रुकी रहेंगी, और जब पाप खत्म हो जाएगा तो आप देखोगे वो चीजें आपको इजीली मिल रही हैं। इसलिए मेरी विनती है कि आप लोग सच्चाई को जाने। सच्चाई क्या है परमेश्वर की सच्चाई यही है कि लहू के द्वारा छुड़ाए जाओगे आप। हर एक व्यक्ति लहू के द्वारा छुड़ाया जाएगा। जब लहू आएगा तो पाप से आजादी पाओगे, और जब पाप से आजादी पाओगे तो वो सारी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने हमें दी है धरती पर भेजकर, वो सब पूरा करेगा आपकी जिंदगी में। आप कभी रोने वाले नहीं बनोगे, आप कभी किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करोगे।
आप कभी रोगे नहीं, आप देखोगे आपकी जिंदगी में कितनी शांति आ रही है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया, लेकिन आज हमारे पास ये सब नहीं है। हम कभी नहीं जानने की कोशिश करते, क्यों नहीं? हमें लगता है हमने हमने पढ़ाई नहीं की, या मेरे अंदर वो हुनर नहीं है, या मेरे अंदर वो चीज़ टैलेंट नहीं है, वो चीज़, इसलिए मैं ऐसे ही हूँ, इसलिए मैं गरीब हूँ, क्योंकि मैं इतना कमा नहीं सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ना मैं बिजनेस कर सकता। ये सब छोड़ दो कहना। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो सब कुछ है। परमेश्वर रहेगा आपके साथ तो आपको वो हर एक ब्लेसिंग मिलेगी जो परमेश्वर ने वादा किया है। परमेश्वर के वादा के द्वारा हम जीते हैं, परमेश्वर के विश्वास के द्वारा हम जीते हैं। हमें मैटर नहीं करता हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ आ जाएगा यदि परमेश्वर होगा तो पहले अपनी जिंदगी में परमेश्वर को लेकर आओ, उसके बाद आप अपनी जिंदगी में वो सब पालोगे जिसके लिए आप बुलाए गए हो। आप कभी नहीं देखोगे अपनी लाइफ में फेलियर को, आपको वो हर एक चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हो। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। तो आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ये वचन, परमेश्वर आपके दिलों को और आपके आत्मिक आंखों को खोले, ताकि आप परमेश्वर के सच्चे वचन को पहचान सको, ताकि परमेश्वर आपके दिलों में काम कर सके। मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन।